गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था। फर्स्ट चैप्टर हमारा था रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में हमने फर्स्ट में आपको बताया था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सेकंड में हमने बताया वन वन ऑन्टो फंक्शन क्या होते हैं। फिर हमने आपको बताया कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं। उसके बाद हमने कंपोजिट फंक्शन के बाद इन्वर्स फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं, उस फंक्शन में होना क्या चाहिए, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होने चाहिए, यानी वन वन और ऑन्टो फंक्शन होने चाहिए। यदि हमारा बाइजेक्शन प्रूव कर रहा है तो हमारा इन्वर्स फंक्शन होगा। आज हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। सेकंड चैप्टर होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन, यदि आपको बेसिक नॉलेज है 11th का तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। अगर उसमें आपको कन्फ्यूजन है तो आपको इस चैप्टर में जगह जगह पे दिक्कत आएगी। है बहुत ईजी चैप्टर और बहुत इजीली इसको सॉल्व करेंगे हम। आप देखो होगा क्या, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं। जैसे हमारा ये क्या होता है, फर्स्ट 0 to π/2, 0 to π/2, फिर क्या होता है पाई 180 डिग्री, फिर क्या होता है 270 यानी 3π/2 पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे प्लस होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव क्या हमारे होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, साइन एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, इसमें जाते हैं 180 और 3π/2 यानी इसका मान होता है 270। इसको जब सॉल्व करेंगे, पाई जो हमारा वैल्यू होता है 180 होता है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 9 3 जा 27, यानी जब 180 पाई से 270 के बीच होता है तो हमारा पॉजिटिव होता है tan थीटा एंड कॉट थीटा, ये दोनों हमारे प्लस के होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस थीटा प्लस का होता है एंड सेक थीटा प्लस का होता है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, अदर नेगेटिव होते हैं। अब इसके बाद ऐसे होता क्या है, जैसे 0 से हम स्टार्ट किए, अब यहाँ से 2π आ जाएगा, फिर यहाँ से π/2, ऐसे हमारा चलता रहेगा। अब देखते हैं हम इसके बाद बाई ग्राफ प्रूफ करते हैं। ग्राफ से कि साइन का डोमेन और रेंज क्या होती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन जो हमारे रेशियो होते हैं, यानी फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, फिर आपका आता है टैन एक्स के बाद कॉट एक्स, सेक एक्स, फिर इसके बाद आता है आपका कॉसेक एक्स। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये साइन कॉस टैन ये इन्वर्स है कि नहीं है, इसकी डोमेन और रेंज इन्वर्स है कि नहीं है। अब इसमें देखते हैं क्या, सबसे पहले जो हमारा साइन होता है, साइन के लिए टोटल हमारा क्या होता है, ये सबसे पहले इसकी डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं हम। फिगर से बाई ग्राफ से इसको हम दिखाते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले यहाँ पे 0, फिर क्या हो जाता है 0 से π/2, π/2 से पाई, फिर इसके बाद π/2 से यानी यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा, फिर 90 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 270 यानी 3π/2 हो जाएगा। 3π/2 के बाद कितना आ जाएगा 2π। अब देखते हैं हमारा जो साइन का ग्राफ होता है वो क्या होता है। साइन का ग्राफ क्या होता है, कुछ ऐसा ग्राफ होता है। अब यहाँ से देखते हैं साइन में, साइन सबसे पहले जब हम बात करते हैं यहाँ पे साइन जो हमारा होता है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। और इधर भी हम सेम ऐसे ही ग्राफ कंसीडर कर लेते हैं, -π/2 से -π। आप देखते हैं यहाँ पे इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है। इसकी डोमेन क्या होती है, जैसे हम लेते हैं माइनस, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, जैसे हमने निकाला कॉस -π/2, कॉस π/2 की वैल्यू निकाली, सॉरी साइन का ग्राफ बना रहे हैं हम, तो साइन π/2 की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आएगी, पॉजिटिव में 1 आएगी। और दूसरी वैल्यू जब निकालेंगे माइनस साइन π/2 की वैल्यू, माइनस साइन π/2 की वैल्यू, वो -1 आ जाएगी। अब हम देखते हैं इसकी जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है। डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर होती है। और रेंज हमारी होती है 1 से -1, यानी जो हमारा ये ग्राफ होता है ये क्या होता है, यहाँ से
इसकी वैल्यू होती है -π/2 से π/2 होती है, और रेंज हमारी क्या होती है, ऑल रियल नंबर होती है। आप देखते हैं कि हमारे फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू प्रूव कर रहे हैं कि नहीं प्रूव कर रहे हैं। जो हमारा 1 1 फंक्शन प्रूव किया जाता था वो कैसे प्रूव किया जाता था कि जब हम 1 1 प्रूव करते थे, जैसे कोई फंक्शन f(x) लेते थे, f(x11) इज इक्वल टू f(x2), अब उससे हम प्रूव कर देते थे x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव कर देते थे। अब यहाँ से जैसे हम किसी भी वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू π/2 की क्या आएगी, π/2 की वैल्यू आएगी sin 1 आएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 360 की वैल्यू, जैसे हम यहाँ पे निकाल लेते हैं sin π/2 1 आएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे sin π/2 1 आया, फिर 3π/2 पे वैल्यू क्या निकालते हैं, यहाँ पे 3π/2 हमारा होगा 180/2, ये कितना आएगा 270। 270 में क्या हम लगाएंगे, फॉर्मूला लगा के, यानी साइन 270 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो 270 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से साइन 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 ये क्या आ जाएगी, -90 आ जाएगी। अब -90 की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब इस पे भी चेक कर लेते हैं, पाई पे वैल्यू क्या हो जाएगी साइन की, साइन पाई यानी 180 प्लस 0, तो ये साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 प्लस थीटा क्या होता है, 180 प्लस थीटा होता है हमारा, नो चेंज होता है। और यहाँ पे क्या आ जाता है साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी। और सेम 360 पे अगर निकालें हम, साइन 360 पे अगर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, साइन 360 प्लस 0, इस पे भी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो कहने का मतलब हमारा ये था कि साइन 2π पे भी वैल्यू सेम आ रही है और साइन पाई पे भी वैल्यू सेम आ रही है। तो यानी जो fx की वैल्यू आ रही है, fx1 इज इक्वल टू fx2, उन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, उन दोनों की वैल्यू 0 आ रही है। और किन पे आ रही है, जैसे यहाँ से हम ले रहे हैं fx1, दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, और x1 की वैल्यू हमने क्या कंसीडर किया था, यहाँ पे पाई कंसीडर किया था, और सेकंड हमने x2 वैल्यू क्या कंसीडर की थी, x2 की वैल्यू हमने कंसीडर की थी 2π। तो ये दोनों डिफरेंट है, यानी जो हम x1 x2 की वैल्यू ले रहे हैं वो हमारे क्या है, डिफरेंट है, लेकिन fx1 fx2 क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इसलिए ये कह सकते हैं ये तो हमारा फंक्शन 1 1 है नहीं, तो इसे हम बाइजेक्शन तो कह नहीं सकते। जब हमारा फंक्शन बाइजेक्शन है नहीं तो इन्वर्स की बात ही कैसे करेंगे हम। तो इन्वर्स की बात क्या कैसे करते हैं, इनकी जो डोमेन एंड रेंज होती है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल में हम रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि कितनी इसकी इस पे ये डोमेन और रेंज के लिए एक यूनिक वैल्यू देगा। सबसे पहले हमने साइन के लिए भी बताया। अब सेकंड के लिए हम देखते हैं जो हमारा ग्राफ होता है इसकी क्या रेंज आई, डोमेन रेंज, इसकी r थी डोमेन, एंड जो इसकी रेंज थी वो रेंज थी -1 to 1 के लिए। सेम अब कॉस के लिए हम ग्राफ खींच के देखते हैं कि कॉस के लिए हमारा ग्राफ क्या होगा, 0 π/2 के बाद हमारा क्या आएगा, पाई आएगा, फिर 3π/2 आएगा, फिर 2π आएगा। इसके लिए कुछ ग्राफ ऐसे होता है, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है और ये हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में जाता है। यानी सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा साइन π/2 होता है, सॉरी कॉस की बात कर रहे हैं हम, कॉस का ग्राफ खींच रहे हैं, कॉस x, कॉस π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सेम इसके लिए भी रेंज क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, इसके लिए क्या हो जाएगी, रेंज r हो जाएगी, और इस डोमेन r हो जाएगी और रेंज क्या हो जाएगी, -1 से 1 हो जाएगी। अब हमारा ये जो ग्राफ बना हुआ है कॉस का, इस कॉस में भी वही चीज हो जाएगी। जब हमारा जैसे साइन 1 1 1 2 नहीं प्रूव कर पाया, वैसे कॉस भी 1 1 1 2 प्रूव नहीं कर पाएगा। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर, और -1 से 1, और डोमेन क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं tan x का ग्राफ कैसे बनता है। tan x के ग्राफ के लिए हम tan x का जो हमारा ग्राफ बनेगा, tan x में देखते हैं सबसे पहले, tan में जैसे हमने 0 से स्टार्ट किया और tan यहाँ पे π/2 आया, π/2 के बाद पाई आया, फिर क्या आया 3π/2, फिर 2π। अब हम यहाँ से देखते हैं कि सबसे पहले कैसे इसका ग्राफ ड्रा होगा, कैसे साइन π/2 की tan π/2 बात कर रहे हैं हम किसकी, tan π/2 जैसे होता है। तो tan π/2 की वैल्यू क्या होती है,
इन्फिनाइट होगी तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, इसका ऐसे जाएगा, और इधर माइनस साइड जब हम देखेंगे तो कुछ ग्राफ इसका ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे जैसे इसकी जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी, रियल नंबर माइनस एक्स सच दैट एक्स 2n + 1 π/2 पे। कैसे इसको चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला हमारा tan x होता है, वो होता है sin x अपॉन cos x होता है। जो हमारा cos x होता है, cos x π/2 पे वैल्यू 0 आ जाती है। जब π/2 पे 0 आ जाएगी तो ये हमारा अनडिफाइन हो जाएगा, इसीलिए जिसके ऑड मल्टीपल होते हैं उस पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अनडिफाइन हो जाती है। उस पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अनडिफाइन हो जाती है। और इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, यहाँ से -∞ टू +∞ हो जाती है। इसमें भी हमारा क्या होता है, जब उसी तरीके से लेते हैं रियल नंबर से। अब यहाँ से बात हम एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे हमारा ये तो रियल नंबर होता है, तो रियल नंबर और एंगल से क्या रिलेशन होता है, 11th क्लास में रेडियन पढ़ा होगा। तो रेडियन एंड रियल नंबर कंसीडर एज सेम थिंग, बिल्कुल एक ही जैसे इसको मान लेते हैं। जब इसको हम फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने पढ़ा होगा चेंज करने के लिए, जिसमें पाई की वैल्यू पुट करके रेडियन निकालते हैं 22/7 और पाई की वैल्यू 180 डिग्री निकालते हैं। अब ऐसे ही सारी चीज़ें हमारी जितने भी फंक्शन होंगे वो फंक्शन हमारे बाइजेक्शन प्रूव नहीं करेंगे। तो इसमें होता क्या है कि हम एक इंटरवल में उसकी डोमेन और रेंज ले लेते हैं, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एक फिक्स हो जाती है और हर पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू देता है। उसके लिए fx1 = fx2 होता है। अब हम सेम आगे देख लेते हैं कि इनवर्स वाला ग्राफ क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करना होगा। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइन इनवर्स जो हमारा होता है, और इसके लिए बात करते हैं डोमेन की, और सेकंड बात करते हैं रेंज की। अब देखते हैं कि डोमेन रेंज में क्या रिलेशन होता है। इसमें जो साइन इनवर्स होता है उसकी डोमेन होती है -1 to 1, और इधर होता है क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2। अब इसका ग्राफ से देखते हैं कैसे वैल्यू इसकी फिक्स है। जैसे दोनों साइड ले लेते हैं, इधर -π/2 होता है और ये 0 होता है, ये +π/2 होता है। हमने कुछ ऐसे ही ग्राफ आपको बताया था, सेम ऐसे ही चलता है। और हम कंसीडर ये वैल्यू करते हैं, यानी -π/2 से π/2 के बीच, इसके बीच हम कोई fx की वैल्यू मानेंगे तो x1 और x2 की वैल्यू डिफरेंट देगा। इनपुट आउटपुट दोनों डिफरेंट होंगे और इनके बीच हमारा बाइजेक्शन प्रूव करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इतने के लिए साइन इनवर्स हो जाएगा, इन्वर्टिबल प्रूव करेगा। सेम इसी के लिए सारे साइन कॉस टैन सभी इसी तरीके से एक रेंज में ले लिए जाते हैं। वही हमारी क्या कहलाती है, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है, प्रिंसिपल रेंज कहलाती है। अब हम सबके लिए देख लेते हैं क्या होता है ग्राफ। साइन के लिए तो हमारा ये हो गया। फिर हम बात करते हैं किसके लिए, कॉस इनवर्स एक्स की। कॉस इनवर्स की डोमेन होती है -1 से 1, और जो इसकी रेंज होती है वो रेंज होती है कॉस की 0 से पाई पे। वो भी हमारा इंटरवल होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है 0 लेस देन, यहाँ से जैसे कोई थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पाई। यानी जब हम इनको इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा क्लोज इंटरवल होगा, जब इनको इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारा ओपन इंटरवल होगा। ये सारी चीज़ें 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद कॉट इनवर्स एक्स के बाद हम कॉस के बाद बात करते हैं हम टैन इनवर्स एक्स। जो हमारा टैन इनवर्स एक्स होता है उस टैन इनवर्स में क्या होता है, ऑल रियल नंबर होता है, और इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। इसमें π/2 को हम कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए ओपन इंटरवल लगा है। फिर हम बात करते हैं इसके बाद कॉट इनवर्स की। कॉट इनवर्स की बात करते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, ऑल रियल नंबर हो जाता है, और ये हमारा कॉट इनवर्स हो जाता है। कॉट इनवर्स हमारा हो जाता है 0 से पाई के बीच हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सेक इनवर्स की। सेक इनवर्स जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, सेक इनवर्स में रियल नंबर से 1 कॉस, कॉस की किसमें 0 होती है, तो इसमें 0 होती है -1 से 1 के बीच। यानी किसके बीच 0 आता है, 0 पे वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, अनडिफाइन हो जाएगी जब हम रखेंगे कॉस की वैल्यू।
अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो इसका इंटरवल होता है वो इसका इंटरवल होता है 0 से पाई के बीच, 0 से पाई के बीच। वो भी हम किसको नहीं लेते हैं cos में, cos π/2 को हम बाहर कर देते हैं क्लोज इंटरवल में। अब इसके बाद थर्ड हमारा जो होता है वो हमारा होता है cosec इनवर्स x। cosec इनवर्स में क्या करते हैं, रियल नंबर -1, और ये क्या हो जाता है, सेम इसमें क्या करते हैं हम 0, पाई। अब इसमें क्या हो जाता है, cosec में 1/sin, और sin 0 पे वैल्यू क्या हो जाती है, अनडिफाइन हो जाती है। ये हमारा हो गया ग्राफ। इसी के इस हेल्प ऑफ इस ग्राफ से हमें क्या करना है, एक्सरसाइज फर्स्ट को सॉल्व करना है। उस एक्सरसाइज को हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, उस प्रिंसिपल वैल्यू इसी ग्राफ से हम देख के निकालेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये था हमारा कॉन्सेप्ट।